मतदान किसी का पूछा नहीं जाता मिश्रा जी, गलत आप कर रहे हैं। जाइए पाकिस्तान के बिरयानी खाने वालों का तलवा चाटिए फिर। लतखोर है तो हैं सब भाजपाई वाले, जी तो लाता ना खाओगे। हम लोग गरीब गुरबों के सवाल पे लड़ते हैं तो हम लोगों को पीटा जाता है, हाथ उखाड़ा जाता है, मुकदमा डाला जाता है। पता नहीं क्यों नहीं आप लोगों की आत्मा उस वक्त दर्द से कहार उठती है। इतने प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर इतना ज़्यादा जल्लादी भरा कार्य होता है, आप लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुना हूँ सर, नगर पंचायत चुनाव जब आप लड़ रहे तो उसमें भी तमाम दिक्कतें पैदा हुई आपके साथ। अरे हमारे साथ दिक्कत खूब पैदा करेंगे, हम भी अगर किसी पद पर चले जाएंगे तो फिर पटक के मारेंगे। जनता साथ नहीं दे पा रही है और हम छोड़ेंगे नहीं आपको। इस पर सर 24 का संदेश कैसा रहेगा? इस बार तो तमाम पॉलिटिकल नेता एकजुट भी हो रहे हैं और लगातार मीटिंग भी चल रही है, लगभग आप भी बराबर पे हैं विपक्ष देखा जाए तो। देखिए, दक्षिण हो चाहे उत्तर हो चाहे पश्चिम हो, जी भाजपा का काला चेहरा खुल गया है। भाजपा पूरी तरीके से जो लूट नीति है भाजपा की वो दिख गई है। अब कोई भ्रम में नहीं फंसेगा और इंडिया जीतने जा रहा है। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई थी, भारत जीतेगा। एनडीए बनाम इंडिया में लड़ाई हो रही है, इंडिया जीतेगा। आपसे भी निवेदन है, आप भी इंडिया को जिताइए। जाति मजहब के चक्कर में वोट तो इंडिया में ही देंगे सर, भारत में तो हम लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन अब कहाँ देंगे मत पूछिए आप। इंडिया में देंगे, इंडिया को दीजिएगा। हम तो हाथ जोड़ के मतदान किसी का पूछा नहीं जाता मिश्रा जी, गलत आप कर रहे हैं। जाइए पाकिस्तान के बिरयानी खाने वालों का तलवा चाटिए फिर। चलिए मिश्रा जी लगातार भी बाकी से बातचीत करें। सर ये कह रहे हैं जिस तरह से राजभर जी लगातार बैकवर्डों की बात करते थे समाजवादी पार्टी के साथ, हमने देखा कि चुनाव में इतनी बड़ी हुंकार उन्होंने भरा कि अगर भाजपा को तलवे न चटा दिया तो चटाई तो दिया, बधाई तो दे तो रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। अमित शाह चाटे जी, इसके लिए बधाई है ओम प्रकाश जी को। लेकिन सर ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जो किसी पार्टी से निकल आ रहे हैं फिर किसी के कहने पे भाग जा रहे हैं? ऐसा कोई नेता आप इसके पहले भी देखे थे? नहीं, वो अगर विपक्ष के खेमे में रहते तब तो उन सम्मानजनक स्थिति उनकी थी। सत्ता से जाकर के कोई नेता मिल जाए, विपक्ष का नेता, तो इसका यह मतलब है कि वो लालची है, वो कायर है, वो घुटना टेकने वाला है, वो न्यायप्रिय नहीं है। तो बनारस में भी कुछ खेल होगा इस बार कि वही चलेगा? नहीं, बनारस में तो बहुत तगड़ा खेल होने जा रहा है। अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हो गई है ना। बनारस नाम तो सर कहीं न कहीं इंडिया और इंडिया में बहुत फर्क है सर। हाँ, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। हाँ, इंडिया जीतेगा। इंडिया को ही जिताना है। आपको पाकिस्तान वालों को जिताना है तो जिता दीजिएगा, आप जाइए। लेकिन मिश्रा जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से जनता मोदी कहती है, क्या इस बार वह जनता उनके साथ जनता नहीं कहती है, क्यों झूठ बोलते हैं? आरएसएस वाला कहता है, बजरंग दल वाला कहता है, विश्व हिंदू परिषद वाला कहता है, वो सब कहते हैं कि जनता कहती है। संगठन 72 तो सब बनाए हैं चोरों लुटेरों और दंगाइयों का, वो सब कहते हैं। आप क्यों नहीं बनाते? हम चोर लुटेरे और दंगाई नहीं हैं, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन सर इस समय आपको कुछ न कुछ तो करना चाहिए। क्या करते हैं? जब वो चोरी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। नीतीश जी को बधाई, हम लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पक्का है सर? हाँ पक्का, लतियाना जो है। लेकिन सर जिस तरह से अन्य पॉलिटिकल पार्टियां मैं देख रहा हूं, जो राजधानी की जैसे आपके केजरीवाल जी हो गए और पंजाब के भगवंत मान जी, लगातार इन लोगों का और ममता जी सक्रिय नजर आ रही हैं, तो क्या लग रहा है इनका कितना प्रभाव रहेगा इस बार? तब मुख्यमंत्री हैं जी, तो जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहता है तो उस प्रदेश में तो उसका प्रभाव रहता है, हरा देंगे। क्या यही टारगेट है, पहले मोदी को हटाओ तब योगी को हटाओ? मोदी जी तो हटने ही जा रहे हैं और योगी जी का दिन के मेहमान हैं। सेंट्रल में सरकार बदलेगा, 6 महीने बाद योगी जी भी निकल लेंगे। अरे पुलिस कस्टडी में देख रहे हैं, हत्या को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस कस्टडी में हत्याएं कब तक हो पाएंगी? तब तक हो पाएंगी जब तक इनके हाथ में सत्ता का चाबी है। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद वह खुदे चले जाएंगे जेल। बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी से बातचीत करके। भाई नीतीश कुमार जी वाला डिसीजन होगा। लेकिन सर ये गलत है, सत्ता में रहकर भाजपाइयों को ऐसा मत आप पसंद भाजपाइयों को समझाइए, भाजपाइयों को समझाइए। कहीं गए हैं क्या दिक्कत? धरना प्रदर्शन तो आप भी कहीं करते हैं। हाँ, तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा होता है, मत करें। मुकदमा होता है, कुछ करते होंगे तब होता होगा। हाँ, गरीबी की बात कहते हैं, मार देता है, घसीट ले जाता है। टमाटर वाले में तो मुकदमा नहीं हुआ ना? मुकदमा कर रहे हैं सब। अभी अब जब 41 की नोटिस आएगी तब समझ में आएगा, फिर हम आपको बताएंगे आकर के कि देखिए मुकदमा हो गया। बहुत मारा है इन भाजपाइयों ने हम गरीबों को, हर सवाल पे घसीटा, हर सवाल पे गाली दिया है।
हर सवाल पे जलील किया है। क्यों? और पार्टी पे आप नहीं इतना ज़्यादा आक्रोशित होते हैं, भाजपा के नाम पे गर्म हो जाते हैं आप? क्योंकि भाजपा सरकार में है। हटा दीजिए, एक ठो एहसान करिए, भाजपा को सत्ता से हटा दीजिए। हम गाली नहीं आपको मंत्री बना दे तब क्या करेंगे? हम जब मंत्री बन जाएंगे तो हम महंगाई कम कर देंगे, हम अपने विपक्षियों की इज्जत करेंगे, हम अपने विपक्षियों की बात को सुनेंगे, लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी तय करें। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। सामाजिक स्थितियों को देखते हुए मिश्रा जी से हमारी बातचीत हुई है। क्या चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, चुनावी चर्चे भी हुए हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की भी मैंने बातचीत किया है। देखते रहें हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत।